अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली हमज़ा हेयर। तो आज की हम वीडियो बनाएंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो सब बच्चों के माइंड में होता है, ख़ास तौर पर उनके जो मेडिकल इस फील्ड में आना चाहते हैं और जिन्होंने प्लान किया हुआ है जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडी एफएससी में पढ़ रहे हैं। तो और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पाकिस्तान में पढ़े होते हैं और जो जहाँ उनका एक ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है कि नॉलेज कैसी है फॉरेन स्टूडेंट की और लोकल स्टूडेंट की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इस पे बात करेंगे और भी कुछ भी की पॉइंट्स हैं जो मैं लिखे हुए हैं सारे, एक तफसील से इन पे वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई और आपका टॉपिक हो, कोई और ऐसा क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका कंप्लीट जवाब दूंगा। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया हुआ अपनी बायो में, आप चेक कर सकते हैं जाके से। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फर्दर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स से क्वेश्चन थे बच्चों के जो मुझसे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो पॉइंट है ना मेन बच्चों का, वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना उनका स्टडी का लेवल क्या है। ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है। जैसा कि मेरी यूनिवर्सिटी है सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करूंगा अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने बारे में तारीफ नहीं करूंगा कि मैं बहुत पढ़ता हूँ ये वो। मैं बस बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला मैंने कि आप किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, उस यूनिवर्सिटी के साथ आपके हॉस्पिटल कितने एफिलिएटेड हैं, कितने अगर तो ये तो बेसिक चीज़ है ना कि अगर जितने उस यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्पिटल अटैच होंगे, हर डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल अटैच होगा, हर डिपार्टमेंट होगा उसके साथ, तो वो आपको ज़ाहिर सी बात है क्लिनिकल भी उनकी स्किल्स आपको अच्छी सिखाएंगे। अगर आपको दूसरा आके टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर टीचर स्ट्रिक्ट मिल जाए आपको तो ज़ाहिर सी बात आपने स्टडी तो करनी है अच्छी। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। और अगर आपने यूनिवर्सिटी ऐसी में एडमिशन ले लिया कि जिनका अपना हॉस्पिटल नहीं है, एक दो चलो उनका मेन हॉस्पिटल हो गया बस नाम के तौर पे। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान में जिनको मैं जानता हूँ बच्चों को, वो एक अपार्टमेंट में बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं और उनमें वो एडमिशन लेकर बैठे हुए हैं। तो बाय द वे डीप इस पर मैं बात नहीं करूँगा, इस पर एक बहुत लंबा टॉपिक है ये। सेकेंड मेन पॉइंट पे आते हैं, वो ये कि लोकल स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान में होते हैं उनको स्किल्स ज़्यादा सिखाई जाती हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स को जो बाहर होते हैं। तो जहाँ तक मुझे बेसिक नॉलेज है, क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे, यहाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ फॉरेन सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में, तो ये यहाँ का हमें लेकर जाते हैं, रोटेशंस होती हैं हमारी। जैसा कि नाइट ड्यूटी थी अभी पिछले दिन मेरी मस्कुलोस्केलेटल कमेटी में, तो मैम ने हमें नाइट ड्यूटी दी थी इमरजेंसी वार्ड में। बोला था कि आप जितने भी पेशेंट्स हैं उनका आप देखें केसेस वगैरह, तो मुझे एक पूरा पोर्टफोलियो बनाकर दें और उनके हर पेशेंट की डिटेल हो कि क्या हुआ, कौन सा फ्रैक्चर है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर किस्म का केस होता है। तो इस तरह तो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में जो स्किल्स है ना वो थोड़ी अच्छी सिखाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। और जो पाकिस्तान, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि भाई एज़ कम्पेयर टू मेरे, एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड लाइक मी, पाकिस्तान में इतनी हार्ड स्किल्स सिखाई नहीं जाती। मतलब कि आपको वहाँ नॉलेज बेस पे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको नॉलेज बेस पे भी 50% नॉलेज 50% प्रैक्टिकल स्किल भी है। आपको ये दोनों बहुत मैटर करती हैं। और इनका ना हर लेक्चर, अगर आपके 10 लेक्चर है ना, 3-4 लेक्चर आपके मस्ट होंगे हॉस्पिटल के ये रोटेशंस के। तो ये एक मेन पॉइंट था। आई होप सो कि सबको समझ आ गई होगी इस मेन पॉइंट की। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे एडमिशन क्यों लेते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। एक तो अफोर्डेबल फीसिस होती हैं। पाकिस्तान में अगर आपका मेरिट नहीं बनता किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और हर कोई अफोर्ड कर भी नहीं सकता प्राइवेट में, तो वहाँ फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। मतलब वहाँ फीस बहुत ज़्यादा होती है कि 20-30 लाख बन जाती है। अगर आपका 5th ईयर हो तो 28-29 लाख भी एक सेमेस्टर की फ़ी बन जाती है या साल की। तो ये हिसाब होता है कि अफोर्डेबल फीस की वजह से लोग बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं। और एक कि आपका इंटरेक्शन होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती हैं आपको। और एक और मेन पॉइंट, अगर आप पाकिस्तान पढ़ते हैं तो जैसे इंडिया हो गया पाकिस्तान, दोनों स्टूडेंट हैं, अगर अपनी कंट्री में करते हैं तो उनको मे भी स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई इस तरह अप्लाई, इस तरह का कोई प्रोग्राम आ गया। और जो बाहर फॉरेन स्टूडेंट होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप वाला बेनिफिट नहीं मिलता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी काफ़ी लोगों का सवाल था कि स्कॉलरशिप के बारे में हमें बताएं। ये भी आई होप सो आपको पता लग गया होगा। हाँ, एक और मज़े का पॉइंट यहाँ ये बनता है कि अगर आप पाकिस्तान पढ़ते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपकी फैमिली भी करीब होगी, सब कुछ। यहाँ अगर आपने बाहर पढ़ना है तो आपकी फैमिली करीब नहीं होगी और आपको हर एक काम खुद करना पड़ेगा। जैसा कि आपने खाना बनाना तो वो भी खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह वगैरह ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको सब
आई थिंक पता होना चाहिए। लास्ट में मैं दोबारा अगेन बात करता हूँ कि नॉलेज के बारे में, कि बच्चों का हमारा नॉलेज ज़्यादा है या उनका। ये तो टोटली डिपेंड करता है ना बच्चे पे। एक तो गुड टीचर्स हो गए, एक तो आपने अपनी सेल्फ स्टडी आप जितनी ज़्यादा करेंगे ना उतनी आपके लिए बेस्ट है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहें और बिल्कुल बेसिक याद कर लें। ऐसा MBBS में ऐसा नहीं होता। अगर आपने मेडिकल फील्ड रखी है, अगर आपने अच्छा गुड डॉक्टर बनना है, आपने NLE पास करना है, आपने FCPS करना है अगर पाकिस्तान में है, तो आपको मस्ट स्टडी, अपनी सेल्फ स्टडी लाजमी करनी पड़ती है। और ये टोटली डिपेंड करता है, अगर आपने पास करना है ना NLE, तो आपकी नॉलेज पर कि आपने कितना पढ़ा है। ये मैटर नहीं करता कि आपने पाकिस्तान पढ़ा है या बाहर किसी कंट्री पढ़ा है। ये बिल्कुल एक इलॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई मैंने बाहर पढ़ा तो मेरा क्या NLE पास हो जाएगा, मेरा ये पास हो जाएगा, ये टेस्ट मैंने देना, ये इस तरह हो जाएगा। भाई अगर आपने ये चीज़ें करनी है ना तो आप पढ़ें, टोटली फोकस करें। अगर आपने एक दिन में शेड्यूल बनाए कि मैंने 8 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, अगर आप 5 घंटे भी दिन में पढ़ लेते हैं ना आसानी से समझ कर, अगर आपको समझ आ रही है, तो मैं कहता हूँ आपके लिए बेस्ट है। एक सिस्टम वाइज यूज़ करें। अगर पहले आपने ये वाला सिस्टम पढ़ना है, ये सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर लें, न्यूरो स्टार्ट कर लें, इस तरह ना बहुत सारे अब तो लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। और मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो डॉक्टर नजीब है। वो डॉक्टर नजीब के मैं लेक्चर लेता हूँ। प्री प्लेडर इंडिया के हैं कुछ, इस तरह बहुत सारी अकेडमीज़ हैं। उस्मोसिस के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जो इतने फ्री मिलते हैं। कुछ लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं इस तरह। तो ये एक बेस्ट वे है याद करने का। तो जितनी आपके पास नॉलेज होगी, चाहे वो आप बाहर के स्टूडेंट हैं फॉरेन, अगर आपके पास इतनी नॉलेज होगी तो आप पास कर सकेंगे। वैसे भी जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उनके लिए शर्त नहीं है NLE पास करना, क्योंकि उनके लिए ये टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हमारे लिए जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और उसके भी आई थिंक परसेंटेज कम हो गया 60%। पहले थी 75%, अब कम हो गया 60%। तो जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उतना आप अच्छा काम कर सकेंगे। आपको टेस्ट पास करेंगे, आपको जॉब मिलेगी उतनी जल्दी मिल जाएगी। सो एट द एंड, अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है, अगर आप कुछ और ऐसा पूछना चाहते हैं जो आपको नहीं पता, तो अगेन मैं कहूँगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।